डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, सो हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट में रिवाइज कर रहे हैं हम HCF। व्हाट इज HCF? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF फाइंड करने के लिए हमने टू मेथड्स का यूज करके HCF फाइंड करना सीखा था। कौन कौन सी मेथड थी वो? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड थी लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड, टू मेथड से हमने HCF फाइंड करना सीखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने टू मेथड से यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू दोनों मेथड का यूज करके देखेंगे। हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, हमने HCF फाइंड करना सीख लिया है, ठीक है, जो कि चैप्टर 3 में है आपकी क्लास बुक में। HCF फाइंड करने की टू मेथड्स हमने यूज़ की थी, दोनों ही मेथड का यूज़ करके हम HCF फाइंड करना सीखेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, और हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करके आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, यहाँ पर हम केवल मेथड का रिवाइज कर रहे हैं कि HCF फाइंड कैसे किया जाता है दोनों मेथड्स का यूज करके। ओके, लेट्स एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 48, 32 एंड 96, इसका हमें HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF। अब देखिए, हम दोनों मेथड का यूज़ करके यहाँ पर से सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं सबसे पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें इसे हर नंबर का फैक्टर्स फाइंड करते हैं, देन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर दैट? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। पहले 48 को सॉल्व करेंगे, देन 32 को, देन 96 को। क्लियर दैट? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है 48, इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 एंड देन 3 से डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 32 में हम डिवाइड करेंगे। देखिए किस नंबर से डिवाइड करेंगे? वेरी गुड, 2 से करेंगे, बिकॉज ये इवन नंबर है। 2 से 3 में करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा जो 1 है 12, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से 2 8 जा 16, देन अगेन 2 से 2 का 8 में डिवाइड करना है, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2। क्लियर दैट? इसी तरह 96 का 2 4 जा 8, 1 बचा, ये बना 16, 2 8 जा 16, देन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसके फैक्टर्स हमें फाइंड हुए हैं। इसके फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 बार तो 2 एंड देन 3। ओके, ये 48 के फैक्टर्स हैं। देन 32 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हैं 2 के, 32 के। ओके, 96 के, देन 96 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। देखिए हमने एक कम लिखा है। इस तरह से हमें टैली भी करना है कि हमने फैक्टर्स कम तो नहीं लिखे हैं, इसी तरह हमसे कैलकुलेशन में फिर गड़बड़ हो जाती है। देन नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है? इनके कॉमन फैक्टर्स हमें सर्च करने हैं। देखिए फर्स्ट कॉमन फैक्टर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, देन सेकेंड भी कॉमन मिला है हमें, देन थर्ड ये भी कॉमन है, फोर्थ 2 2 2 कॉमन है, देन देखिए यहाँ पर अब 3 है, 2 नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर 3 नहीं है, मीन्स 3 का पेयर नहीं बन रहा है और 2 का भी नहीं बन रहा है। जो एक्स्ट्रा है वो एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन जो कॉमन है उनका हमें प्रोडक्ट चाहिए। जो कॉमन है तीनों में उसको 1 टाइम ही लिखना है। हियर इज 2, देन नेक्स्ट पेयर 2, then next pair 2 and then next pair,
देखिए 1 2 3 एंड 4 पेयर्स है। सो यहाँ पर कॉमन में से हमने एक एक फैक्टर्स को यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरीके से। सो आंसर इज 16। कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, जो प्रोडक्ट आता है फिर जैसे 2 2 जा 4 आया प्रोडक्ट, सो 4 का फिर 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, फिर 8 का 2 से करेंगे, 8 2 जा 16। सो HCF इज 16। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF कैसे फाइंड करेंगे। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह से यूज की जाती है, हमने इसे सॉल्व किया है पहले भी वीडियोस में। ओके, देन आपने होमवर्क भी किया है। 48, 32 और 96 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें HCF फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम दो नंबर्स को लेंगे। सो 32 का डिवाइड करेंगे हम 48 में, 32 से डिवाइड कर रहे हैं 48 में, 32 1 जा 32, 8 - 2 = 6, 4 - 3 = 1। देन अब क्या प्रोसेस होती है, देखिए जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर से हमें इस नंबर में डिवाइड करना होता है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स डिवीजन। ओके, इस नंबर से हमने डिवाइड किया था, अब ये डिविडेंड के रूप में हम यूज करेंगे। सो 16 से अब 32 में डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32 होता है। सो दैट इज नो रिमाइंडर। सो हमारा क्वेश्चन यहीं पर रुक गया, मीन्स इसका सॉल्यूशन। अब जो डिवीजर था उससे हम नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट नंबर में डिवाइड करेंगे। ओके, सो 16 से डिवाइड करेंगे अब हम 96 में, 16 से 96 में डिवाइड करेंगे। सो देखिए 16 की टेबल में 6 टाइम में 96 आता है। सो नो रिमाइंडर। सो हियर इज 16। सो जिस डिवीजर से रिमाइंडर में नहीं बचता है वो डिवीजर क्या कहलाता है, हमारा HCF। ठीक है, सो HCF = 16, दैट इज आंसर। दोनों मेथड का यूज किया हमने। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके देन कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें डिवाइड करना होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर में। जब हम डिवाइड करते हैं सो हमारे पास यदि रिमाइंडर बचता है तो हम उस रिमाइंडर से इस डिवीजन में डिवाइड करते हैं, इसे डिविडेंड के रूप में यहाँ पर यूज़ करते हैं। देन हम डिवाइड करते हैं। यदि फिर से कोई रिमाइंडर बच जाता है तो फिर इस रिमाइंडर से इस डिवीजन में डिवाइड करेंगे। ओके, सो 1 बाय 1 ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो यदि हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है सो हम थर्ड नंबर में फिर डिवाइड करेंगे इस डिवीजर से। ओके, देन हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं तब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। फिर रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है तो अगर हमारे पास 4 नंबर्स है तो हम नेक्स्ट नंबर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस चलती रहती है, और कब तक चलती है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो गया। सो 16 इज HCF ऑफ 48, 32 एंड 96। क्लियर दैट स्टूडेंट? लुक हियर, एक ही क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया। ओके, और दोनों मेथड से सॉल्व करने पर आंसर हमें सेम ही फाइंड हुआ है। देखिए आंसर तो सेम ही फाइंड होगा, बट आपको क्वेश्चन टेस्ट में या एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको किस तरह करने के लिए कहा गया है। यदि आपको कहा गया है कि HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सो आप यही मेथड यूज़ करके सॉल्व कीजिएगा। अगर आपने यह मेथड सॉल्व कर दी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा आंसर करेक्ट होते हुए भी। ठीक है, सो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि हमें कौन सी मेथड यूज़ करने के लिए कहा गया है, उसी मेथड का यूज़ करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो दोनों मेथड से किया है क्योंकि मुझे आपको मेथड रिवाइज करवानी थी। ओके, सो दोनों मेथड का यूज़ करके हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप दोनों मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है, सो आप दोनों मेथड्स के क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करेंगे।
क्लियर दैट स्टूडेंट? क्वेश्चन इज फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। मीन्स 36 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मीन्स 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, सो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे कहा जाता है। ठीक है, 36 का हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 36 का। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम एलसीएम फाइंड करते हैं, एचसीएफ भी फाइंड करते हैं। ओके, सो एचसीएफ अभी हमने सीखा है कैसे फाइंड किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। उसमें क्या होता है कि हम कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उनको लिख करके देन उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पर केवल हमें फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 मीन्स इसके केवल फैक्टर फाइंड करना है। ओके, सो 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम 2 इज प्राइम नंबर्स। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए प्राइम नंबर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, सो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 1 बना 16, 2 8 जा 16, देन 2 से 2 9 जा 18, देन 3 से, अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो नेक्स्ट 2 के बाद प्राइम फैक्टर कौन सा होता है? 3। सो इसीलिए 3 से डिवाइड किया है। 3 3 जा 9, देन अगेन 3 1 जा 3। ओके, अब यदि 3 से भी नहीं जाता तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 5। सो 5 का यूज होता है, देन नेक्स्ट 7। ओके, इस तरह से प्राइम नंबर्स का यूज करके हमें फैक्टराइजेशन करना है। सो इसके प्राइम फैक्टर से 36 के प्राइम फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमें क्वेश्चन में जितना कहा गया है उतना ही हमें वर्क करना है। हमें यहाँ कहा गया है कि फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। सो दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। Clear that student? Our next topic for revision, divisibility. Okay, check the divisibility of the following. Means हमें divisibility चेक करना है इन नंबर्स के लिए। ये डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में कि कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड होगा तो उसके लिए क्या रूल होता है, 4 के लिए क्या रूल है, 3 के लिए क्या रूल है, सभी के रूल हम पढ़ चुके हैं। सो रिवाइज दैट। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय मीन्स बाय 2। 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा ये कैसे चेक किया जाता है कि यदि हम 2 से किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें उसका वंस प्लेस देखना होगा। वंस प्लेस को कंसीडर करते हैं हम यहाँ पर। सो वंस प्लेस में यदि इवन नंबर है 0 2 4 6 8, ओके, सो अगर ये डिजिट्स हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। मीन्स देखिए यहाँ पर हमें इन तीनों नंबर को चेक करना है कि ये तीनों 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, क्या रूल बताया अभी मैंने? 2 से कब डिविजिबल होगा? जब इवन नंबर होंगे वंस प्लेस पर। ये वंस प्लेस होता है। सो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, देखिए वंस प्लेस पर 8 है, ये इवन नंबर है, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर 0 जो कि इवन नंबर है, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर लिखा है 1, ये 1 ओड नंबर है, सो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 4। 4 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट मीन्स 1s और 10s डिजिट पर जो नंबर लिखा है वो यदि 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। मीन्स हमें ये लास्ट की 2 डिजिट को चेक करना है। 4 से यदि 36 डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ओके, सो इस तरह से हम 4 के लिए चेक करते हैं। देन नेक्स्ट नंबर लिखा है 6। 6 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? 6 के लिए रूल है कि जब कोई नंबर इवन हो और उन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। क्या डिविजिबिलिटी है कि नंबर कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। मीन्स वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 2 है, मीन्स ये इवन है। सो फर्स्ट स्टेप तो इसकी कंप्लीट होती है कि इवन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इन डिजिट्स का सम 3 से
डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो एडिशन हमें फाइंड होता है, यदि वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से डिविजिबल रहेंगे। क्लियर दैट? नेक्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 9। 9 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करना है। सो 9 के लिए डिविजिबिलिटी है, मीन्स कंडीशन है कि जिस नंबर को हम 9 से डिवाइड करना चाहते हैं उस नंबर की सब डिजिट्स को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? उन सब डिजिट्स को जोड़ेंगे। यदि एडिशन 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ओके, यदि 1 + 0 + 9 + 8 इसका जो एडिशन हमें फाइंड होगा वो यदि 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल रहेगा। इस तरह से आपको इन सबको चेक करना है। सो सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें देखना है कि जो एडिशन आ रहा है वो 9 से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो वो नंबर डिविजिबल होगा और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, सो हमें यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बाय 8 मीन्स 8 से इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड होता है ये चेक करना है। सो इसके लिए रूल है कि लास्ट की 3 डिजिट मीन्स 1s, 10s और 100 प्लेस पर जो डिजिट्स रहती है यदि वो तीनों 8 से डिविजिबल है तो हम ये प्रूव करते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल रहेंगे। तो हमें क्या चेक करना होगा? लास्ट की जो 3 डिजिट्स है इनको चेक करेंगे कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, सो चेक जरूर कीजिएगा। आपके लिए वर्क है ये ना, हम रिवाइज कर रहे हैं कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है 11। 11 के लिए जो रूल है, 11 के लिए हमें चेक करना है कि इन तीनों में से या फिर इन तीनों में से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल रहेगा। सो ये कैसे चेक करते हैं? सो 11 के लिए रूल है कि अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करते हैं, है ना। अल्टरनेट डिजिट्स मीन्स जैसे कि ये और ये, इन तीनों को ऐड करेंगे और ये इन दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। और डिफरेंस फाइंड करने के बाद या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 से डिविजिबल है। ये जो मैं आपको डिविजिबिलिटी बता रही हूँ ये आपकी बुक में गिवन है। ओके, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पूरा पेज गिवन है। सो उसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और देन फिर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। ये मैंने आपकी एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करना है? 11 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करना है, हमें अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ना है और फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 डिजिट है। सो हम पहले 1 3 और 5 डिजिट वाली मीन्स ओड नंबर, ओड प्लेस पर जो डिजिट्स है उन्हें ऐड करेंगे। फिर इवन प्लेस जैसे 2 नंबर पे और 4 नंबर पे जो डिजिट है उन्हें ऐड करेंगे। फिर दोनों को का डिफरेंस फाइंड करेंगे। यदि डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 12। सो 12 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रहती है? यदि किसी नंबर को 12 से डिवाइड करना है तो वो नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, जब जाके वो 12 से डिविजिबल रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 3। 3 के लिए क्या रूल है? 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? जब उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। क्लियर दैट? नेक्स्ट 5। 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है? यदि वह नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल रहता है। ठीक है, जैसे कि 10, ये 10 5 से डिविजिबल है बिकॉज इसके वंस प्लेस पर 0 है। इसी तरह से 225 5 से डिविजिबल है बिकॉज इस नंबर में 5 है, वंस प्लेस पर कितना है? 5 है। तो वंस प्लेस को कंसिडर करना है कि 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल रहता है। क्लियर दैट?
स्टूडेंट आज हमने असाइनमेंट 3.3, 3.4 और 3.5 का रिवाइज किया है। आप इनके क्वेश्चंस की घर पर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में भी हम और रिवीजन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स का। ओके, सो थैंक यू।